क्या हाल है मेरे भाई, आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने छोड़ा था। हम सभी लोग क्रमशः तर्क संग्रह की कक्षा कर रहे हैं, है ना। और तर्क संग्रह की कक्षा में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण तक चीज़ों को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अनुमान प्रमाण को छोड़ दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तृत और समझने वाला विषय है, ठीक है। और यदि हम इस अनुमान को समझ लेंगे तो हमें आगे कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है, ठीक है। जो तर्क भाषा में विषय लगा हुआ है अनुमान का, उसको भी आराम से समझ जाएंगे आज की कक्षा को देखेंगे तो। और जो इस ग्रंथ में यानी कि जो तर्क संग्रह है, इसमें जो विषय लगा हुआ है, यदि आप इसको भी समझेंगे तो चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे, ठीक है। वॉइस तो सही आ रही होगी मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, कम का बोला मंदा बोल रहा हूँ। तो मैंने माइक इस प्रकार से पकड़ लिया है। देखिए, अनुमान प्रमाण की बात करते हैं। तो अनुमान प्रमाण क्या है? तो कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। अब ना तो हमें अनुमिति पता है, ना हमें करण पता है, और फिर हम अनुमान को कैसे पता करेंगे? तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति के लिए कहते हैं परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है, परामर्शजन्य, परामर्श के द्वारा जो जन्य है, परामर्श ने जिसको उत्पन्न किया है, उस ज्ञान को अनुमिति कहा गया है। उस ज्ञान को क्या कहा गया है? अनुमिति कहा गया है। तो जो परामर्शजन्य ज्ञानम करणम अनुमानम, इस प्रकार से भी हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। परामर्शजन्य ज्ञानम करणम अनुमानम। करणम का मतलब साधकतम करणम, इसको हमने पीछे पढ़ा है। जो साधकतम होता है उसको करण कहते हैं, ठीक है। तो परामर्श किसको कहते हैं अब हमें ये भी पता नहीं है, तो परामर्श के लिए बता रहे हैं। परामर्श के लिए यहाँ पर परिभाषा दी है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसको परामर्श कहा गया है, ठीक है। अब कहते हैं भाई व्याप्ति भी पता नहीं है, व्याप्ति किसे किसे कहते हैं, तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कैसे हम जानेंगे? तो ना तो हमें व्याप्ति पता है और ना ही हमें पक्ष धर्मता पता है, तो दोनों को बताएंगे। तो कहते हैं व्याप्ति किसके लिए कह रहे हैं? वहनी मान व्याप्ति, वहनी मान व्यापी अधूमवन्यम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। कहते हैं वहनी व्याप्ति, यह पर्वत धूमवान है, यह ज्ञान परामर्श कहलाता है। और फिर उसके बाद तज्जन्यम पर्वतो वहनीमानम वहनीमानी इति ज्ञानम अनुमिति, इसी को अनुमिति कहते हैं। मतलब उससे उत्पन्न जो पर्वत वहनीमान है यह ज्ञान अनुमिति है। फिर कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति सहचर्यो नियमो व्याप्ति। इसका जो सहचर्यो नियम है, सहचारी का मतलब है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहीं वहीं पर अग्नि होती है, ये सहचार्य नियम है। तो इसी नियम को व्याप्ति कहा गया है। और फिर अगली चीज़ बताई थी इन्होंने पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता के लिए कहते हैं व्यापस्थया पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता कहलाता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जो शब्दावली हो गई है वो शास्त्र रूपी शब्दावली हो गई है। तो इसको डिकोड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो मैं इस माइक को यहाँ पर लगा लेता हूँ। मुझे लगता है कि आपको वॉइस में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो समझेंगे तो यहाँ पर समझ लेंगे। फिर से हम अनुमान पर आते हैं। अनुमान किसको कहा गया है पहले तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुमान का क्या मतलब है? अनुमान का मतलब है अनुमितिकरणम अनुमानम। देखिए, जो हमें ज्ञान, पहला ज्ञान है, ठीक है। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान करना असंभव है। यदि आपको किसी भी चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं है, यदि आपने पहले अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं किया है धूम के साथ, ठीक है, यदि आपने धूम यानी धुएं के साथ पहले अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं किया है तो आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। भाई कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, कहते हैं कि अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। और अनुमिति किसको कहते हैं? परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमानम, यानी परामर्श के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहते हैं। तो हमने परामर्श किया और परामर्श करने पर के बाद में भाई हमने, देखिए ये पर्वत है, ये क्या है? पर्वत है। इस पर्वत पर ये क्या है? धूम है। इस पर्वत पर ये धूम है। अब हम खड़े हैं यहाँ पर और हमें यहाँ से धूम उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहते हैं? हम इस धूम को उड़ते हुए देख करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस पर्वत पर अग्नि है, इस पर्वत पर अग्नि है। ऐसा अनुमान हम किस प्रकार से लगाते हैं? तो अनुमिति के करण से हम अनुमान का पता लगाते हैं।
परामर्श के द्वारा जो जन्य है, हमने इस पर्वत पर अग्नि को देखा, इस पर्वत पर हमने धूम को देखा, और धूम को देखने के पश्चात हमारे मस्तिष्क ने प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसने ये सोचा कि यहाँ पर ये धुआं उड़ रहा है। अब ये जो धुआं उड़ रहा है, तो जहाँ जहाँ पर धुआं उड़ता है वहाँ वहाँ पर हमने आग देखी है। तो इस प्रकार का जो हम परामर्श कर रहे हैं, है नहीं, उस परामर्श का जो करण है, उस परामर्श के करण को ही हम अनुमान कहते हैं। और हम यहाँ पर पता लगाते हैं इस कारण कि यह जो धुआं यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर संभवतः अग्नि है। ठीक है। तो अनुमान कैसे होता है? अनुमान होता है यदि आपको पहले चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, आपने किचन में, महानस इत्यादि में यदि आपने पहले धुएं को और अग्नि को साथ साथ देखा है, तो आप प्रत्यक्ष, यदि आपने उन चीज़ों का प्रत्यक्ष किया है तो तभी आप अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको चीज़ों का प्रत्यक्ष होना। यदि ऐसा ना होता तो अनुमान यदि बिना प्रत्यक्ष के हो जाता, तो एक छोटे से बच्चे को ला करके, जिसने अग्नि नहीं देखी है, जिसने धुआं एक साथ, अग्नि और धुआं को एक साथ नहीं देखा है, उस व्यक्ति को ले जा करके उस पर्वत के समीप ला करके खड़ा कर दें, तो क्या वो बता पाएगा कि यहाँ पर धुआं उड़ रहा है तो यहाँ पर अग्नि है? नहीं बता पाएगा ना, वो नहीं बता पाएगा। वो धूम को देखेगा, कारण को देखेगा, फिर भी अग्नि का अनुमान नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले चीज़ों को प्रत्यक्ष नहीं किया है, उसने अग्नि को और धुएं को एक साथ नहीं देखा है, जिस कारण वह ये अनुमान नहीं कर पाता है कि इस पर्वत पर अग्नि है। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आई? ठीक है। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली यहाँ से आती है तो इसको हमें समझना चाहिए। कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमान। देखिए, इसका मैंने यहाँ पर चित्र बना है, उसको उस चित्र के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस पर्वत के समीप गए, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हैं और आप इस पर्वत के समीप पर गए हैं। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, इस पर्वत पर ये क्या है? धूम है। धूम का मतलब धुआं है, और इस धूम को ही कारण कहते हैं, हेतु कहते हैं। इसी धूम को क्या कहा गया है? इसी धूम को हेतु कहते हैं और इसी धूम को कारण भी कहते हैं। तो ये क्या है? कारण है। किसका कारण है? ये अग्नि का कारण है। इसी धूम के कारण, इसी हेतु के कारण हम अनुमान लगा पाते हैं। तो ये क्या है? धूम है, और ये धूम क्या है? कारण है। ठीक है, कारण का मतलब हेतु है। शास्त्र की भाषा में इसको हेतु कहा गया है। तो हमने ऐसा देखा कि ये जो पर्वत है ये धूम वाला है नहीं, धूम वाला है। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आकर के ये देखा कि यह जो पर्वत है इसमें से तो धुआं उठ रहा है। तो ये हमने ज्ञान किया कि यह जो पर्वत है ये तो धूम वाला है। फिर उसके बाद इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। अब पक्ष किसको कहते हैं? तो ये जो पर्वत है इसको पक्ष कहा गया है। ठीक है, अब इस पक्ष में जो इसका धर्म है, इस पक्ष में धर्म क्या है? ये धुआं। तो इस पक्ष में ये जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है, यानी ये जो धुआं है, इसको क्या कहा गया है? पक्ष धर्मता का ज्ञान कहा गया है। यानी पहला जो ज्ञान होता है हमें, पर्वत जो है वो धूम वाला है, ये जो ये पहले प्रकार का जो ज्ञान होता है, इसको, इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहा गया है? पक्ष धर्मता का ज्ञान कहा गया है। उसके तुरंत बाद हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है और हम सोचते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि व्याप्ति। ये क्या है? व्याप्ति है, व्याप्त है, पहले से व्याप्त है ना, इस चीज़ को हमने पहले देख लिया है। तो जिस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं वो व्याप्त हो जाती है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इस प्रकार की हमें व्याप्ति होती है। और व्याप्ति होने के बाद यह जो ज्ञान होता है इसको व्याप्ति का स्मरण कहते हैं। यानी ये क्या है? यत्र यत्र अग्नि ही तत्र तत्र धूमः, ये क्या है? व्याप्ति है। ये क्या है? व्याप्ति है, पहले से व्याप्त है, इसको हमने एक साथ देखा है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। इस प्रकार की व्याप्ति हमने पहले देखी है, और इस व्याप्ति का स्मरण करना व्याप्ति का स्मरण होता है। पहला जो ज्ञान होता है वो में पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ। हमने पर्वत में धुआं देखा, और पर्वत में धुआं देखने के बाद हमें पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ। पक्ष धर्मता का ज्ञान होने के पश्चात हमने क्या किया? हमने स्मरण किया कि भाई जहाँ जहाँ पर हमने धुआं देखा है वहाँ वहाँ पर तो अग्नि होती है। तो फिर हम इस व्याप्ति का स्मरण करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का ज्ञान हुआ। फिर क्या होता है? परामर्श क्या है? परामर्श का मतलब है, यानी पर्वत, हमने देखिए, हमने
पहला जो ज्ञान हुआ वो हमारा पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ। हमने डायरेक्ट क्या देखा, हमने धुआं देखा। उसके बाद हमने स्मरण किया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के जो निष्कर्ष निकालेंगे उसी निष्कर्ष को परामर्श कहा गया है। जैसे हम कहते हैं अच्छा ये पर्वत धूम वाला है, तो जहाँ जहाँ अग्नि होती है, मतलब जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ पर तो अग्नि होती है। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ करके जो हम ज्ञान करते हैं, यानी पहला यानी पक्ष धर्मता का ज्ञान प्लस जो व्याप्ति स्मरण हमने की है, इन दोनों को जोड़ करके जो हम ज्ञान करते हैं उसको परामर्श कहा गया है। तो ऊपर जो परामर्श लिखा था वो शास्त्र की शब्दावली थी। हो सकता है आपको वो स्मरण वो आपको समझ में ना आई हो, वो आपको अवगत ना हो पाई हो, लेकिन आप ऐसा समझिए कि पहला जो ज्ञान होता है वो हमें पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है। पक्ष में जो धर्म है उसका ज्ञान है। ये क्या है, पक्ष है, ठीक है, इसको पक्ष कहा गया है। अभी 3 चीज़ें आएंगी, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, तीनों को समझेंगे, नीचे आएगा। तो पक्ष क्या है, ये पक्ष है, ठीक है, ये जो पर्वत है ये पक्ष है। और इसमें जो इस पर्वत का जो धर्म है, पक्ष का जो इस पक्ष का जो धर्म है वो धूम है। इस पक्ष में कौन सा धर्म विद्वान है, धूमें का धर्म विद्वान है, क्योंकि ये पर्वत धूम वाला है, इसलिए इस पक्ष में पक्ष धर्मता का ज्ञान किया हमने पहला। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि यह जो पर्वत है ये धूम वाला है। सबसे पहला स्मरण ये हुआ हमें। उसके बाद हम कहते हैं भाई यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ पर तो अग्नि होती है। तो इस प्रकार का जो आप स्मरण करते हैं, इस प्रकार की व्याप्ति का जब आप स्मरण करते हैं, हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। देखो फिर से समझते हैं। देखो पहला जो ज्ञान हुआ वो कौन सा हुआ, पर्वत धूमवान, पर्वत कैसा है, धूम वाला है, पहला ज्ञान हुआ, और इस ज्ञान को हम पक्ष धर्मता का ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान होता है हमें उसके तुरंत बाद ही यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, भाई जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ पर तो अग्नि हमने देखी है। तो इस प्रकार की जो व्याप्ति है, इस प्रकार की जो हमने व्याप्ति देखी है, सहचारियों, ये मतलब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार का जो सहचार्य एक साथ रहने वाला जो धर्म है उसको व्याप्ति कहते हैं। तो इस प्रकार की व्याप्ति हमने पहले देखी है, तो उसका स्मरण करना व्याप्ति स्मरण है। अब परामर्श किसको कहा गया है, इन दोनों का एक साथ स्मरण करना, इन दोनों को एक साथ तोलना, इन दोनों को एक साथ कटघरे में उतारना। कैसे, पर्वत धूम वाला, अच्छा ये पर्वत धूम वाला है, तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ पर तो अग्नि होती है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक साथ परामर्श करना, मतलब एक साथ सोचना, वो क्या कहा गया है, परामर्श कहा गया है। ठीक है, तो देखिए पर्वत क्या है, पक्ष है, ये धूम क्या है, कारण है। और फिर उसके बाद जो चौथा ज्ञान होता है पर्वतो वह्निमान, अच्छा जहाँ जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ वहाँ पर तो धुआं होता है, तो इसमें यहाँ पर धुआं उड़ रहा है तो यहाँ पर अग्नि होगी, यानी ये जो पर्वत है ये अग्नि वाला है। इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो अनुमान कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अनुमान समझ में आया होगा, और यहाँ पर ये जो पारिभाषिक शब्दावली है ये भी आपको समझ में आई होगी, और थोड़ा बहुत इसको समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है परामर्श किसको कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट जो है, जो व्याप्ति है, व्याप्ति का मतलब है जय यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, इस प्रकार की जो व्याप्ति है, और पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है, पक्ष धर्मता का मतलब जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है, पक्ष में जो धर्म है, पर्वत में जो धूम है, इन दोनों को एक साथ से स्मरण करना, उसी को परामर्श कहा गया है। उसको क्या कहा गया, परामर्श कहा गया है। ठीक है, तो देखिए व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है उसी को परामर्श कहा गया है। तो व्याप्ति से विशिष्ट और इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, इन दोनों को एक साथ जोड़ने पर जो हमें ज्ञान होता है उसको परामर्श कहा गया है। ठीक है, तो ये परामर्श हो गया। उसके बाद अनुमान कैसे होता है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर बता दें। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई व्याप्ति क्या है, तो कहते हैं वहनी व्याप्य धूमवानम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श, यानी वहनी व्याप्य यह पर्वत धूम वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये परामर्श कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये यानी ये वाला एग्जाम्पल है। उसके बाद तत्जन्य पर्वतो वह्निमानम इति ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति किसको कहते हैं कि तत्जन्य, उससे जो उत्पन्न ज्ञान है, यानी उससे देखिए उससे उत्पन्न पर्वत अग्नि वाला है, ये जो ज्ञान है इसको अनुमिति कहते हैं। उसके बाद यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति सहचार्या नियमो व्याप्ति, इसका जो सहचार्य एक साथ रहने वाला जो नियम है उसको व्याप्ति कहा गया है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ धूमः वहाँ वहाँ अग्नि, यह सहचार्य नियम व्याप्ति है। और देखिए व्याप्यस्या पर्वत आदि वृत्तिम पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता है। ठीक है, व्याप्य का मतलब है जो अग्नि है, जो व्याप्त है, व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद देखो, मुझे लगता है अनुमान आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, इनको समझ लेते हैं।
देखो, अन्नम भट्ट ने अनुमान को अनुमिति का कारण कहा है। अनुमिति एक यथार्थ ज्ञान है जो प्रत्यक्ष नहीं है। कैसा? यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञान है लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा अनुमिति है, लेकिन किन्हीं विशिष्ट कारणों से प्रतीत हो जाता है। विशिष्ट कारण मतलब हेतुओं से, है नहीं, जैसे व्याप्ति है, परामर्श है, इनके द्वारा हमें यथार्थ हो जाता है। इस ज्ञान को कराने वाला देखिए, इस ज्ञान को कराने वाला जो प्रमाण है वह अनुमान है। यहाँ अनुमान ही अनुमिति का असाधारण कारण है, इसलिए यह अनुमिति का कारण है। न्याय में इस अनुमिति को समझने के लिए पारिभाषिक शब्द प्रयोग लाए जाते हैं, जैसे साध्य, पक्ष, हेतु, यानी ये 3 चीज़ें और समझते हैं। तो साध्य किसे कहते हैं, पक्ष किसे कहते हैं और हेतु किसे कहते हैं। देखिए, साध्य का मतलब होता है हमें जिसे सिद्ध करना होता है, इसको साध्य कहा जाता है। सिद्ध, देखिए, साध्य, पक्ष, हेतु 3 चीज़ें हैं। साध्य, पक्ष और हेतु, ये 3 चीज़ें हैं ना, इनको देखते हैं। साध्य क्या है यहाँ पर? साध्य है यहाँ पर अग्नि। साध्य क्या है यहाँ पर? अग्नि। अग्नि क्या है? साध्य है। साध्य क्यों है? क्योंकि हमें इसको सिद्ध करना है, ये क्या है? साध्य है। और पक्ष क्या है? जहाँ पर सिद्ध करना है, यानी कहाँ पर सिद्ध करना है? पक्ष, यानी पर्वत पर सिद्ध करना है, तो ये जो पर्वत है ये क्या है? पक्ष है। और हेतु क्या है? किसके कारण सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा क्या दिख गया हमें जो हम अग्नि को सिद्ध कर ले जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अग्नि, यानी यहाँ पर हमें धूम दिख गया है, धुआं उड़ता हुआ दिख गया है, जिस हेतु से, जिस कारण से हम अग्नि को सिद्ध कर देंगे। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आई। साध्य का मतलब जिसको सिद्ध करना है, यानी अग्नि। पक्ष का मतलब जहाँ पर अग्नि है उस पक्ष को पक्ष कहा गया है, यानी जैसे पर्वत। और हेतु का मतलब कारण, कारण का मतलब धुआं, यानी ये धुआं है। और ये क्या है? पक्ष, यानी पर्वत है। और ये साध्य मतलब अग्नि है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो साध्य, पक्ष, हेतु आदि, इस क्रम में इन शब्दों को यहाँ समझ लेना आवश्यक है। देखो, ठीक है, ये यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है। अब इन्हीं के आधार पर अनुमान किया जाता है, यानी इन्हीं तीनों के आधार पर हम अनुमान करते हैं। यह अनुमान एक प्रक्रिया है, क्या है? ये प्रोसेसिंग है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं? जो व्यक्ति धुएं से आग का अनुमान करता है, वह यह जान रहा होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। पर्वत से उठते हुए धूम को देखकर वह निश्चित करता है कि पर्वत पर अग्नि विद्यमान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, देखिए, वैसे वो किस प्रकार से ज्ञान करता है, तो हेतु का प्रत्यक्ष करता है। हेतु मतलब जो कारण है, कारण मतलब जो धुआं है उसको देखता है, धुएं को देखता है। उसके बाद हेतु एवं साध्य के मध्य स्थित निश्चय नियम का स्मरण करता है। निश्चय नियम क्या है? निश्चय नियम है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। इस प्रकार के नियम का स्मरण करता है। सबसे पहले उसने हेतु को देखा, कारण को देखा, यानी धुएं को देखा, और फिर जो नियम है उस नियम को स्मरण किया, याद किया, भाई जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ पर तो अग्नि होती है। और पुनः यह निश्चित करते हैं कि निश्चय रूप से संबंधित हेतु पक्ष में विद्यमान है। यानी मतलब इस प्रकार का जो हेतु है वो पक्ष में, यानी जो पर्वत है उसमें विद्यमान है कि नहीं है, तो फिर ये वाला हम ज्ञान करते हैं। फिर अंत में यह अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त होता है कि साध्य पक्ष में विद्यमान है। साध्य का मतलब जो हमें सिद्ध करना है, यानी जो अग्नि है वो पक्ष में विद्यमान है, यानी यहाँ पर अग्नि सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से हम अनुमान करते हैं, ठीक है। तो अनुमान का प्रोसेसिंग आपको समझ में आया। उसके बाद कहते हैं अनुमानम द्विधम। अनुमान जो है वो 2 प्रकार का है। पहला क्या है? पहला है स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान के भेद से जो अनुमान है वो 2 प्रकार का है, ठीक है। स्वार्थ अनुमान किसको कहते हैं? तो तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु। स्वानुमिति हेतु, स्व यानी खुद की अनुमिति का जो हेतु है उसको स्वार्थ अनुमान कहा गया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्वयं एव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति मानस आदौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः तद्गते च अग्नौ संदेहानः। संदेहाना का मतलब संदेह करता है। देखिए, जैसे स्वयं एव भूयो दर्शनेन, कोई स्वयं ही बार बार देखकर, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार से मानस यानी किचन इत्यादि में व्याप्त गृहीत्वा, व्याप्ति को ग्रहण करके, पर्वत समीपम, पर्वत के समीप जाकर,
पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप जाकर गते च अग्नौ संदिग्धः, वहाँ पर अग्नि का संदेह करता है। फिर कहते हैं पर्वते धूमम पश्यन व्याप्ति स्मृति, पर्वत, देखिए इसमें कहते हैं पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम को देखता हुआ व्याप्ति स्मृति, व्याप्ति का स्मरण करता है। क्या व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार का मतलब खुद से ही जो ज्ञान करता है यानी खुद गया, खुद ने स्वयं ने ही उस पर्वत पर धुआं उड़ता हुआ देखा, और धुआं उड़ता हुआ देखने के पश्चात उसने व्याप्ति का स्मरण किया, व्याप्ति का स्मरण करने के बाद परामर्श किया, परामर्श के जन्य से जो व्यापार हुआ, उस व्यापार को क्या कहा गया है? उसी व्यापार को अनुमान कहा गया है। मतलब खुद ही गया, खुद ही अनुमान उसने कर लिया, यानी खुद ने ही पता कर लिया कि इस पर्वत पर अग्नि है। तो इस प्रकार का जो अनुमान होता है उसको स्वार्थ अनुमान कहते हैं, खुद के द्वारा अनुमान करना, ठीक है, स्वार्थ अनुमान है। परार्थ अनुमान कौन सा है? तो अच्छा, इसकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे तदंतरम वहनी व्याप्य धूमवानम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, तत्पश्चात यह पर्वत अग्नि वाला है, यानी यह पर्वत अग्नि से व्याप्त धूम वाला है, इस प्रकार का ज्ञान होता है, यानी ज्ञानम उत्पद्यते, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। फिर अयम एव लिंग परामर्श इति उच्यते, लिंग परामर्श कहलाता है। अयम एव, यही क्या है? यही लिंग परामर्श कहलाता है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद लिंग परामर्श का मतलब है, लिंग का मतलब हेतु, देखिए लिंग परामर्श का मतलब है, लिंग का मतलब हेतु और परामर्श का मतलब परामर्श। अभी जो हम ऊपर देख करके आए हैं परामर्श, तो हेतु का परामर्श करना, हेतु का परामर्श करना ही क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। हेतु का परामर्श करता है, तो यदि स्वयं ही व्यक्ति हेतु का परामर्श करता है तो वो स्वार्थ अनुमान है। परार्थ अनुमान कौन सा है? तो यहाँ पर बता रहे हैं। फिर कहते हैं, अच्छा यहाँ पर स्वार्थ अनुमान के विषय में बता रहे हैं कि इसमें पर्वत, देखिए इसमें पर्वत वहनीमान है, ये नुक्ति ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कैसा है? स्वार्थ अनुमान है। उसके बाद देखिए परार्थ अनुमान कौन सा है? तो परार्थ अनुमान के लिए बताते हैं, यत्तु स्वयं धूम आदि, देखिए धूम आदिम अनुमाय परम प्रतिबोधयन्तुं पंच अव्यववाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थ अनुमानम, वह क्या है? परार्थ अनुमान है। क्या है परार्थ अनुमान? जो स्वयं धूम से, स्वयं अग्नि से, धूम आदि अग्नौ अनुमानय, यानी अग्नि का अनुमान करके, प्रतिबोध हेतु यानी करके, इससे समझने के लिए, मतलब इसे समझने के लिए, इसे समझने या समझाने के लिए, यहाँ पर गलती हो गई है ना, टाइपिंग गलती हो गई है, तो अनुमान करके इसे समझाने के लिए, इसे समझाने के लिए क्या करता है? पंच अव्यव वाक्यम प्रयुज्यते, पांच अव्यव वाक्यों का प्रयोग करता है। तत् परार्थ अनुमानम, वह क्या है? वह परार्थ अनुमान कहलाता है। मतलब परार्थ अनुमान का मतलब है कि यदि आप किसी दूसरे को अनुमान करवा रहे हैं, मान लेते हैं आपने अग्नि को एक साथ देखा है, यानी मानस इत्यादियों में कई बार आपने ऐसा देखा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, आपने कई बार देखा है। तो इस प्रकार की यदि व्याप्ति आपके अंदर है, तो आपको कहीं भी धुआं उड़ता दिखेगा तो आप इस प्रोसेसिंग को करेंगे और पता लगा लेंगे कि यहाँ पर अग्नि है। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसने अग्नि को एक साथ नहीं देखा है, अग्नि और धुएं को एक साथ नहीं देखा है, यदि आप उस व्यक्ति को उस धुएं को उड़ता हुआ दिखाएंगे तो वो अनुमान नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर अग्नि है। तो वहाँ पर उसको अनुमान करवाने के लिए 5 अव्यय वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। 5 अव्यय वाक्य कौन कौन से हैं? तो वो उनका नीचे आएगा। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अनुमान होता है। आप उस बच्चे को लेकर के पर्वत के समीप गए और पर्वत पर उड़ते हुए धुएं को उसने दिखाया, बच्चे से कहा तो देखिए वहाँ पर धुआं उड़ रहा है, यानी वहाँ पर क्या है? उस पर्वत पर धूम है, यानी वह पर्वत धुएं वाला है। तो बच्चा कहेगा कि फिर धुआं वाला है तो यहाँ पर आग है। वो कहेगा कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, यहाँ पर आग है? तो फिर वो उदाहरण देगा। उदाहरण क्या देगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है, इस प्रकार का उदाहरण देगा। देखिए यहाँ पर भी धूम है, फिर इस प्रकार की बात कहेगा, तो यहाँ पर भी अग्नि होगी। फिर ये 5 प्रकार के वाक्य प्रयोग करता है, तब जा कर के उस बच्चे को अनुमान होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो वो यहाँ पर यथा पर्वतो वहनीमान धूमत्वात् यो यो धूमवान सहसा वहनीमान यथा मानस तथा च अयम तस्मात् थ इति अनेन प्रतिपादित लिंगात परो अपि अग्नि प्रतिपद्यते। मतलब वही जो बात मैंने यहाँ पर बताई आपको, वही यहाँ पर बताई गई है। देखिए पर्वत वहनीमान है, पर्वत आग वाला है। क्यों? क्योंकि यह धूम वाला है। जो धूमवान होता है वह
अग्नि वाला होता है। जैसे रसोई घर उदाहरण देगा, जैसे रसोई घर, उसी प्रकार यह है, अतः इसमें भी वैसे ही अग्नि है। इस प्रकार प्रतिपदित लिंग से दूसरा भी अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दूसरा का मतलब जो अन्य व्यक्ति है, जो छोटा बच्चा है, वो भी अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भी अनुमान कर लेता है। परार्थ अनुमान के 5 अवयव कौन कौन से हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इनको याद रखना है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन और अच्छा यहाँ पर कितने हो गए देखिए, फिर से देखेंगे। प्रतिज्ञा, या पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, फिर तीसरा उदाहरण, उपनय और निगमन। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5 देखिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 क्या हैं, अव्यय वाक्य हैं। इन्हीं 5 अव्यय वाक्यों का प्रयोग करके अनुमान किया जाता है। अब देखिए पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, ये क्या है, प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है, पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, ये क्या है, प्रतिज्ञा है। फिर हेतु क्या है, धूमत्वात् इति, ये हेतु है। धूम क्या है, हेतु है। यो धूमवान सह अग्निमान, जो धूम वाला है वह अग्नि वाला होता है। यथा मानसः इति उदाहरणम, यह क्या है, उदाहरण है। यथा च अयम इति उत्पन्नयः, यह है क्या है, मतलब इस प्रकार का जो वाक्य है ये क्या है, तस्मात् थेति निगमन वाक्य, ये क्या है, निगमन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया, देखिए पर्वत वह्निमान है, पर्वत वह्निमान है, ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये धूमवान है, ये दूसरा, ये हेतु है। और जो धूमवान होता है वह अग्निमान होता है, जैसे मानस आदि उदाहरण है 3, और वैसा ही ये है, ये उपमेय, और इसीलिए यह वह्निमान है, यह निगमन। तो इस प्रकार से 5 अव्यय वाक्यों का प्रयोग करके वो अनुमान करवाता है। अनुमान का दूसरा लक्षण और हमें प्राप्त होता है, दूसरा लक्षण मिलता है हमें लिंग परामर्शो अनुमानम। ये लक्षण हमें कहाँ मिलता है, ये लक्षण हमें मिलता है तर्क भाषा में। केशव मिश्र की जो तर्क भाषा है वहाँ पर अनुमान का लक्षण यही किया गया है, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग का परामर्श करना ही अनुमान है। लिंग क्या है, हेतु, और परामर्श का मतलब परामर्श, यानी हेतु का परामर्श करना क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। परामर्श का मतलब है सोचना, जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, परामर्श किसको कहते हैं, यानी पक्ष, जो पर्वत पक्ष है उसका और व्याप्ति का एक साथ स्मरण करना परामर्श कहलाता है। तो उसका जो परामर्श है वो करना, लिंग का परामर्श करना क्या है, अनुमान है। ये दूसरी परिभाषा देती है। तो लिंग क्या है, लिंग त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय और केवल अन्वय व्यतिरेक चाहिए, ये 3 प्रकार का है लिंग। ठीक है, तो लिंग यानी हेतु 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर बताया गया है। तो अन्वय व्यतिरेक है, केवल अन्वय है और केवल व्यतिरेक है, तो ये 3 प्रकार का है। उसके बाद अन्वय क्या है, तो अन्वय के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, जिसका इसका अर्थ है सहचार्य या एक साथ होना। सहचार्य या एक साथ होना मतलब जहाँ जहाँ धुआं है, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि होती है। ठीक है, ऐसा बोध अन्वय है, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। उसके बाद व्यतिरेक किसको कहते हैं, व्यतिरेक कहते हैं, इसका अर्थ है अविनाभाव, अर्थात वह नहीं है तो यह भी नहीं, जैसे यहाँ अग्नि नहीं है तो वहाँ धुआं भी नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो व्यतिरेक है। और अन्वय व्यतिरेक किसको कहते हैं, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों के दृष्टांत मिल सकें, वह अन्वय व्यतिरेक कहलाता है। ठीक है, पक्ष हमने समझ लिया है, पक्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर साध्य सिद्ध करना होता है वो पक्ष है। सपक्ष किसको कहते हैं, सपक्ष कहते हैं उस प्रकार की चीज़ हमने जहाँ पर दूसरी जगह देखी है, जैसे किचन इत्यादि है, वो सपक्ष होता है। और विपक्ष क्या है, जहाँ पर मतलब विपक्ष का मतलब है जहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं, जैसे सरोवर इत्यादि है। सरोवर इत्यादि में धुआं नहीं होता है ना, जैसे मानस इत्यादि में जो किचन है वहाँ पर तो धुआं होता है, तो वो तो सपक्ष है। लेकिन सरोवर में धुआं नहीं होता है तो वो क्या है, विपक्ष है। मतलब जो हेतु जहाँ पर व्याप्त नहीं होता है उससे अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी विपक्ष कहलाती हैं। अगला जो विषय आता है वो हेतुआभास का आता है। तो हेतुआभास की हम अगली कक्षा करेंगे, यानी हेतुआभास वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो विषय लगा हुआ है वो सारा का सारा कर लिया जाए। बस ये हेतुआभास रह जाएगा, हेतुआभास को हम अगली कक्षा में देख लेंगे हेतुआभास क्या होता है। वैसे हेतुआभास को सिंपल भाषा में समझते हैं। हेतुआभास का मतलब है दुष्ट हेतु। दुष्ट हेतु का मतलब है गलत हेतु। गलत हेतु का मतलब है, देखो जैसे ये पर्वत है नहीं, ये पर्वत है और यहाँ पर हमें धुआं नहीं, यहाँ पर पानी है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और यहाँ से हमें भाप उड़ती हुई दिखाई दे रही है और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो धुआं है। तो ये जो हम धुआं समझ रहे हैं ना इसको, ये गलत हेतु है, गलत कारण है। तो ये गलत कारण ही हेतु है। और हेतु का आभास होना, हेतु जैसा लग रहा है हमें लेकिन हेतु वास्तव में नहीं है। तो इस प्रकार का जो होता है ये हेतु आभास होता है। तो ये 5 प्रकार से हमें हेतु आभास होता है। हेतु का आभास हमें 5 प्रकार से होता है। वो नीचे जब हम अगली कक्षा करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद अगला जो प्रमाण आता है वो उपमान आता है। तो उपमान प्रमाण के लिए कहते हैं
उपमिति करणम उपमानम। उपमिति का जो करण है वह क्या है, उपमान है। अब उपमिति क्या है, तो उपमिति के लिए यहाँ पर बता रहे हैं संज्ञा, देखिए संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञानम उपमिति, यानी संज्ञा और संजी के संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। जैसे तत्करणम सादृश्य, उसका जो करण है वो सादृश्य ज्ञान है, उसका मतलब जो अनुमिति है उसका जो करण है, सॉरी उपमिति है उसका जो करण है सादृश्य ज्ञान है। सादृश्य ज्ञान का मतलब ये है कि नहीं, जैसी गाय होती है, जैसी गाय होती है वैसी गवय होती है, यानी जैसी नील गाय है, सॉरी जैसी गाय है वैसे ही नील गाय है, जैसे कुत्ता है वैसे ही क्या है, भेड़िया है। तो ये सादृश्य होता है। सादृश्य का मतलब एक जैसा, एक जैसे गुण उसमें होते हैं, तो इस जैसा ये है वैसा ही ये होगा, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सादृश्य कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, उपमिति कहते हैं, और ये क्या है, उपमान है, उपमान प्रमाण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, अवान्तर व्यापार किसको कहते हैं, तो उसके लिए बताते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण अवान्तर व्यापार। अति, देखिए प्रमाणिक व्यक्ति, अतिदेश वाक्य, अतिदेश वाक्य का मतलब होता है प्रमाणिक व्यक्ति के कहे हुए जो वचन हैं उनको वाक्यार्थ का स्मरण करना अवान्तर व्यापार कहलाता है। उसके बाद शब्द प्रमाण आता है, तो शब्द प्रमाण के लिए कहते हैं आप्त वाक्यम शब्द। जो आप्त वाक्य है, आप्त वाक्य के द्वारा जो वाक्य हैं, आप्त व्यक्ति के द्वारा जो कहे हुए वाक्य हैं, जो कहे हुए शब्द हैं, उनको क्या कहा गया है, शब्द प्रमाण कहा गया है। आप्त किसको कहे गए, आप्त किसको कहा गया है, यथार्थ वक्ता को आप्त कहा गया है। वाक्य किसको कहा गया है, पद समूह को वाक्य कहा गया है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, और यथार्थ वक्ता को, सॉरी पद के समूह को वाक्य कहते हैं, और यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। ठीक है, तो आप्त वाक्यम शब्द, दो चीज़ आई थी ना यहाँ पर, आप्त और वाक्यम, दो चीज़ें कौन सी आई थी, आप्त और वाक्यम। ना तो हमें आप्त पता है और ना हमें वाक्य पता है, तो आप्त के लिए बताते हैं। तो आप्त क्या है, यथार्थ वक्ता आप्त है, और वाक्यों का समूह क्या है, सॉरी पदों का जो समूह है वो वाक्य है। तो दोनों चीज़ें बताई, तो यहाँ से शब्द प्रमाण समाप्त हुआ। अब उसके बाद शब्द प्रमाण के विषय में और चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और संधि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्य के अर्थ के ज्ञान के हेतु क्या हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इन तीन चीज़ों के कारण हमें वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है। तो क्या है आकांक्षा, क्या है योग्यता और क्या है सन्निधि, तीनों को देखते हैं। देखिए आकांक्षा किसको कहते हैं, तो यहाँ पर है पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयान अनुभवकत्वम आकांक्षा। कहते हैं एक पद का दूसरे पद के साथ प्रयुक्त होने पर शब्द बोध कराने की सामर्थ्यता आकांक्षा कहलाती है। उसके बाद अर्थबोध, देखिए अर्थबोधो योग्यता, यानी अर्थ का बोध रहित होना, अर्थाबोधो योग्यता, यानी अर्थ का बाधा रहित होना, अर्थ में किसी प्रकार का बाधा नहीं है, उसको क्या कहते हैं, योग्यता। अब कहते हैं कि ये जो शब्द है वो योग्य शब्द है। और उसके बाद पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पदों का बिना विलंब करे उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। तो तीनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। फिर उसके बाद जो वाक्य है उसको बता रहे हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य द्विविधम, वाक्य दो प्रकार का है। दो प्रकार का कौन कौन सा है, वैदिकम लौकिकम च। वैदिक और लौकिक। वैदिक क्या है, ईश्वर उक्तत्वात् सर्वम एव प्रमाणम, यानी ईश्वर वचन होने के कारण सारे वाक्य क्या हैं, सारे वैदिक वाक्य प्रमाण हैं। उसके बाद लौकिकम तु आप्तोक्तम प्रमाणम, आप्त व्यक्ति के द्वारा जो उक्त है वह प्रमाण लौकिक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, और अन्यत प्रमाणम, उसके बाद कहते हैं अन्य प्रमाण नहीं है। उसके बाद स्मृति अपि ही द्विधा, स्मृति जो है वो भी दो प्रकार की है, यथार्थ अयथार्थंच, यानी यथार्थ और यथार्थ अयथार्थ च। यथार्थ और अयथार्थ के भेद से जो स्मृति है वो भी दो प्रकार की है, इसको हमने पीछे पढ़ा है। परामर्शजन्य यथार्थ, प्रमाजन्य यथार्थ, प्रमा के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है उसको यथार्थ कहते हैं, और अप्रमाजन्य या अयथार्थ, जो अप्रमा के द्वारा यथार्थ है, अप्रमा के द्वारा जो जन्य है उसको अयथार्थ कहा गया है। इसको हमने पीछे समझा है बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद सुख आता है, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और संस्कार। इन चीज़ों इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। तो सुख क्या है, सुख के लिए बता रहे हैं सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सबके अनुकूल प्रतीति सुख है। दुख क्या है, सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सबके प्रतिकूल प्रतीति दुख है। इच्छा क्या है, तो इच्छा काम इच्छा है। क्रोध क्या है, क्रोधो द्वेष क्या है, क्रोधो द्वेष, क्रोध क्या है, द्वेष क्या है, क्रोध है। उसके बाद प्रयत्न क्या है, कृति ही प्रयत्न, कृति क्या है, प्रयत्न है। उसके बाद धर्म क्या है, विहित
देखिए विहित कर्मजन्यो धर्म, विहित कर्म के द्वारा जो जन्य है वह धर्म है, और निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, निषिद्ध कर्मों के द्वारा जो जन्य है वो अधर्म है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें देख ली, धर्म अधर्म। और उसके बाद अगला रहता है संस्कार। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी है, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न दो प्रकार के। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये जो हैं ये दोनों दो प्रकार के हैं। दो प्रकार कौन से हैं इनके? यथार्थ और अयथार्थ, सॉरी नित्य और अनित्य। ठीक है, नित्य और अनित्य ये दो प्रकार के हैं। उसके बाद अगला विषय संस्कार का आता है। तो संस्कार के लिए कह रहे हैं संस्कार त्रिविधा। संस्कार जो है वो 3 प्रकार का है। वेगो भावना स्थिति स्थापक, यानी स्थिति स्थापक इति। तो वेद, भावना और स्थिति स्थापक ये 3 प्रकार का है क्या? संस्कार। ठीक है, तो क्या है वेग, क्या है भावना और क्या है स्थिति स्थापक, तीनों को समझते हैं। तो वेग क्या है? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। पृथ्वी आदि जो 4 हैं उनमें जो रहने वाला है वो वेग है। ठीक है, पृथ्वी आदि जो 4 हैं यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यानी इन चारों में जो रहता है वो क्या है? वेग है। उसके बाद दूसरा आता है क्या? वेग, भावना। दूसरा क्या है? भावना। तो भावना किसके लिए कह रहे हैं? तो भावना के लिए कह रहे हैं अनुभवजन्य, अनुभव के द्वारा उत्पन्न स्मृति हेतु भावना। स्मृति का जो हेतु है वह भावना है। और आत्ममात्रवृत्ति, यह केवल आत्मा में रहता है। उसके बाद कहते हैं स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक किसको कहते हैं? तो अन्यथा कृतस्या पुनः तदवस्था अपादका स्थिति स्थापक। कहते हैं अन्यथा की हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देने वाला स्थिति स्थापक है, स्थिति का स्थापक है, ऐसा करें। और उसके बाद कहते हैं यह कटा आदि पृथ्वी में रहता है। किसमें? कटा आदि पृथ्वी वृत्ति किसमें रहता है? कटा आदि पृथ्वी में रहता है। इति गुणा, ये गुण है। फिर उसके बाद कर्म किसको कहते हैं? तो कर्म के लिए बता रहे हैं चलानात्मकम कर्म। जो चलानात्मक होता है वो कर्म होता है। और ये जो कर्म है ये 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का कौन सा है? 4 प्रकार का है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार का, सॉरी ये कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। देखो कर्म जो है वो 5 प्रकार का है। कौन सा? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। क्या होता है उत्क्षेपण? क्या होता है अपक्षेपण? क्या होता है आंकुचन? क्या होता है प्रसारण? और क्या होता है गमन? इन सबको समझते हैं। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर की ओर फेंकना। आपके हाथ में कोई गेंद है, उसको आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये उत्क्षेपण है। अपक्षेपण क्या है? नीचे की ओर फेंकना, नीचे की ओर गिराना, तो ये अक्षेपण है। अंकुचन का मतलब है सिकुड़ना, यानी जो आपके हाथ में गेंद है उसको इस प्रकार से आप दबा रहे हैं तो वो अंकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है। प्रसारण का मतलब है यदि आप उसको वापस से छोड़ेंगे तो वो फैलेगी, प्रसारण होगी, उसका प्रसार होगा। उसके बाद गमन का मतलब है उस गेंद को जमीन पर रख करके आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो आगे दूर तक चली जाएगी। गमन का मतलब है चलना, जाना। तो ये 4-5 समझना, ठीक है। उसके बाद सामान्य विशेष समवाय और अभाव। कर्म कितने प्रकार का है? उत्क्षेपण, आंक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 3-4 चीज़ें और रह गई हैं। तो सामान्य किसको कहा गया है? सामान्य कहते हैं, देखिए सामान्य नित्य एक तथा अनेक में रहने वाला है। सामान्य क्या है? देखिए नित्यम अनेकम एकम अनुगता सामान्यम, यानी सामान्य क्या है? नित्य तथा अनेक में रहने वाला क्या है? सामान्य है। उसके बाद कहते हैं द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, ये किस में रहता है? द्रव्य गुण कर्म में रहता है। तद द्विविधम, वह 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? पर अपर भेदात, पर अपर के भेद से 2 प्रकार का है। पर क्या है? सत्ता है, और अपर क्या है? द्रव्यत्वादि, द्रव्य आदि क्या है? अपर है, ठीक है। उसके बाद विशेष क्या है? विशेष के लिए बताते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यार्तका विशेष। कहते हैं नित्य द्रव्य में रहने वाला जो व्यार्तक है वह विशेष है। उसके बाद समवाय किसको कहते हैं? समवाय के लिए बताते हैं नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध जो है वो समवाय है। जैसे अयुत सिद्ध वृत्ति, ये किस में रहता है? अयुत सिद्ध में रहता है। और अयुत सिद्ध किसको कहते हैं? तो अयुत सिद्ध के लिए बताए हैं यथा अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रियान्वान, जाति विशेष तथा व्यक्ति तथा विशेष एवं नित्य द्रव्य, ये क्या है? अयुत सिद्ध संबंध है। उसके बाद अभाव जो है वो 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रदिशोम भाव, अत्यंत भाव, अन्योना भाव, ये जो है वो 4 प्रकार का है, ठीक है। देखिए पहले का भाव प्राग भाव कहलाता है। प्रदिशोम भाव कहते हैं जिसका आदि हो और ना अंत हो, जिसका आदि हो और अंत ना हो उसको प्रदिशोम भाव कहते हैं। और अत्यंत भाव कहते हैं जैसे
भूतल पर घट नहीं है, और अन्योनाभाव कहते हैं जैसे घट पट नहीं है। घट क्या है? पट नहीं है। घट पट नहीं है, जो घड़ा है वो कपड़ा नहीं है। और अन्योनाभाव जैसे भूतल पर घट नहीं है, जो भूमि है उस पर घट नहीं है। ठीक है, भूमि में जो मिट्टी है उससे घट बनाया जा सकता है, लेकिन भूमि पर घट दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? अन्योनाभाव है नहीं? तो यहाँ पर आप इस चार्ट की मदद से इसको समझ सकते हैं। देखिए, प्राग भाव, प्रदिशोम भाव, अत्यंत भाव, अन्योनाभाव। अनादि एवं शांत क्या है? प्राग भाव है, पहले का भाव है। प्रदिशोम भाव क्या है? स आदि, जिसका आदि है, एवं अंत, लेकिन अंत नहीं है। ऐसा ही है ना, जिसका आदि हो और अंत ना हो, उसको क्या कहा गया है? प्रधिन स्वभाव कहा गया है। उसके बाद अत्यंत भाव क्या है? अनादि एवं अनित्य। अनादि और अनित्य क्या है? अत्यंत भाव है। और अन्योन्य भाव क्या है? अनादि एवं अनित्य। अनादि और अनित्य अन्योन्य भाव है। तो यहाँ पर आकर के तो हमारा तर्क संग्रह है वो ख़त्म होता है। तो इतनी चीज़ें हैं, आप सभी को इनको पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। इसमें एक टॉपिक और रह गया हेतुआभास का, और अगली कक्षा में हम हेतुआभास को ख़त्म करेंगे। ठीक है।